सुपर टेट के लिए शब्दभेद का दूसरा वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तद्भव, तत् धन भव। तत् मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न होना, उससे उत्पन्न अर्थात किससे उत्पन्न? संस्कृत शब्दों से उत्पन्न, संस्कृत शब्दों से विकृत होकर परिवर्तित होकर बने शब्द। यहाँ पे उज्ज्वल आप देख रहे हैं, उज्ज्वल पूछा भी जाता है, वर्तनी में भी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों आधा ज रहता है, ये संस्कृत का शब्द है। उज्ज्वल जो है प्राकृत भाषा का शब्द है, और उजला, उजला जो है तद्भव शब्द है। तो इस प्रकार से संस्कृत शब्द से विकृत होकर या परिवर्तित होकर जो शब्द बनते हैं उन्हें जो हम तद्भव शब्द कहते हैं, अर्थात उससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। देशज, देशज शब्द को हम समझ लेते हैं। देश धन ज शब्द का अर्थ है देश में जन्मा, अर्थात ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए, देशज या देसी शब्द कहते हैं। जैसे थैला, गड़बड़, टट्टी, पेट, टांग, ये जो है देशज शब्द हैं, जो कि तत्सम और तद्भव विदेशज से नहीं आए हैं, बल्कि देश में ही किसी परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार ये शब्द जो है बने हैं। विदेशज, विदेशज शब्द का अर्थ है विदेशों में जन्मा। हिंदी में विदेशज शब्द मुख्यतः दो प्रकार से हमारे देश में आए हैं, क्योंकि मुस्लिम शासन के प्रभाव में हम काफ़ी दिन तक रहे, जिससे अरबी और फारसी आदि शब्द आए, और यूरोपीय कंपनियों के आगमन और ब्रिटिश शासन के प्रभाव के कारण अंग्रेजी शब्द आए। अब ये नहीं है कि केवल अरबी फारसी के शब्द और अंग्रेजी, हमारी हिंदी की शब्द संपदा तो इतनी है कि इसने सभी भाषाओं के शब्दों को जो है अपने अंदर समा लिया। आइए कुछ अन्य भाषाओं के शब्द जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। रूसी भाषा के शब्द रूबल, जार, वोडका, स्पुतनिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चीनी भाषा के शब्द जो है चाय, लीची, चीकू, चीनी, जो मुख्यतः आज हमारे शब्द हो चुके हैं, लेकिन ये हमारे शब्द नहीं थे, बल्कि ये चीनी भाषा के शब्द थे। और किसी भी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है जब उस भाषा में किसी दूसरे भाषा के शब्द आने लगते हैं और वह भाषा उन शब्दों का अच्छी तरीके से अपने व्याकरण में उपयोग कर ले, तो वह भाषा उतनी ही समृद्धशाली मानी जाती है। जापानी शब्द रिक्शा और सायोनारा, ये जापानी शब्द है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सायोनारा शब्द एक बार जो है कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था कि किस भाषा का शब्द है सायोनारा। अब आते हैं संकर शब्द। दो भिन्न भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। अब वो दो शब्द, जैसे छाया संस्कृत का शब्द है, दार जो है फारसी का शब्द है, और उससे मिलकर जो शब्द बना वो छायादार हुआ। पान जो है हिंदी भाषा का शब्द है, दान जो है फारसी भाषा का शब्द है, पानदान। रेल जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, रेलगाड़ी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दो भिन्न स्रोतों से आए हुए, और कितने स्रोतों से आए हैं? 5 स्रोतों से, जिसमें हम आपको बता चुके हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। संकर 4 स्रोत हैं, और 5वां खुद जो है 2 स्रोतों से जो मिलकर बना वो जो है संकर शब्द कहलाया। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके उन्हें मौलिक, अयौगिक या रूढ़ शब्द कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चावल, चावल का आप जो है 2 सार्थक खंड नहीं कर पाएंगे, दिन के जो है 2 सार्थक खंड नहीं कर पाएंगे, घर, मुंह और घोड़ा के भी आप खंड नहीं कर पाएंगे। ये मूल शब्द को ही, इन मूल शब्दों को ही रूढ़ शब्द कहा जाता है। अब यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ है मेल से बना। जैसे विज्ञान, इसके 2 खंड भी हो सकते हैं, वी और ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। समाज और इक, सामाजिक, समाज से संबंधित। विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्या का घर। राजपुत्र, राजा का पुत्र। योग रूढ़, ये शब्द ये शब्द यौगिक होते हैं, लेकिन इनका अर्थ वहाँ नहीं होता है, इनका मुख्य अर्थ रूढ़ विशेष अर्थ हो जाता है, इस नाते योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पीताम्बर भगवान श्री कृष्ण को, जलज कमल, लंबोदर गणेश भगवान को, दशानन रावण, नीलकंठ शंकर, गिरधारी कृष्ण। गिरधारी, गिर को जो है धारण करने वाला कोई और नहीं बल्कि कृष्ण, और कृष्ण जो है ये शब्द जो है इनके लिए रूढ़ हो गए हैं। नीलकंठ शंकर के लिए रूढ़ हो गया, दशानन रावण के लिए रूढ़ हो गया, लंबोदर गणेश के लिए रूढ़ हो गया है, जलज जो है कमल के लिए रूढ़ हो गया है, पीताम्बर भगवान श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है। तो